Hello students, today class is very important for class 11th chemistry चैप्टर सेकंड परमाणु संरचना। इसके अंतर्गत परमाणविक कण, परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, परमाणु की क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, आज सभी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले जो हमें आज पढ़ना है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान इत्यादि। तो चलिए देखते हैं हम आगे वीडियो में। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो इसमें हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर में 2 मिनट। प्रत्येक तत्व में परमाणु क्रमांक की संख्या अलग अलग होती है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब आगे देखेंगे हम, जैसे एटम है तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है इसमें नाभिकी कणों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि से ये न्यूक्लियस बना होता है, जो कि आपको ब्लू सर्किल से प्रोवाइड किया गया है। फिगर भी आपको ये परमाणु क्रमांक हेडिंग डाल के उसकी परिभाषा लिख के फिगर भी बनाना है। अब देखते हैं परमाणु क्रमांक। इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये नाभिक में उपस्थित होते हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, बट इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल जेड से। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या याद रखें आप लोग। अगर परमाणु पर कोई आवेश ना हो, एटॉम जो होता है हमारा, परमाणु पर कोई आवेश ना हो, जैसे आप, क्योंकि उदासीन परमाणु कोई भी होता है उदासीन होता है, तो इसमें 3 चीज़ें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या बराबर, मतलब दोनों चीज़ों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। जितने धनावेश होंगे उतने ही ऋणावेश होंगे, तो इन दोनों की संख्या बराबर होगी आपस में। अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान, मास नंबर। इसमें परमाणु में देख रहे हैं जैसा कि चित्र में प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन पर द्रव्यमान मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, ये प्रदर्शित करना है कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। आपको कार्बन का नीचे स्ट्रक्चर दे दिया गया। सेम इसी 3D या डिजिटल कॉपी में आप ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही लिखना है। बहुत ही अच्छे नोट्स आपके तैयार हो सकते हैं। तब देख रहे हैं कितना भाग, ये तो एक पार्ट आपको दिखाया गया कट करके, कार्बन का 12वां भाग, 12वें भाग के कितने गुना भारी बताना है कार्बन के। ओके, अब देखते हैं द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग द्रव्यमान संख्या। क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या होगी, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वही परमाणु की द्रव्यमान संख्या बन जाती है। या फिर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग कर दें, जोड़ दें, और जो योगफल आता है वही उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। मतलब हम कह सकते हैं फिर द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, आपने इन चीज़ों को पढ़ा और आपको कॉपी में से प्रदर्शित करना है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नोट कर सकते हैं कॉपी में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इसके बाद परमाणु द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, ये परमाणु द्रव्यमान प्रदर्शित करता है। इसे भी आप नोट्स में अपने ऐड कर सकते हैं। और अगला द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या के, इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।